आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और इस दौरान वो 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचों को दुरुस्त करने और जीवन को सुगम बनाने से जुड़ी हैं। पीएम की ओर से जारी बयान के अनुसार पीएम मोदी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 590 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें वाराणसी स्मार्ट सिटी और शहरी परियोजनाओं के तहत कई पहल शामिल हैं, जिनमें स्नान घाट के निर्माण के साथ साथ पहले चरण में नमो घाट का पुनर्विकास, 500 नावों के डीजल और पेट्रोल इंजनों का सीएनजी में रूपांतरण, पुरानी काशी के कामेश्वर महादेव वार्ड का पुनर्विकास और गांव हरहरुआ दासपुर में 600 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण, लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर के तहत तैयार किया गया नया वेंडिंग जोन और अर्बन प्लेस और बाजार परिसर निर्माण आदि शामिल है। बयान में कहा गया है कि वो जिले में सीवरेज और जलापूर्ति में सुधार से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के बयान के अनुसार उद्घाटन की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र का द्वितीय चरण, महागांव में आईटीआई, रामनगर में सरकारी बाल विकास गृह, दुर्गाकुंड के सरकारी महिला वृद्धाश्रम में थीम पार्क शामिल है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को धमकी देने के मामले में राजस्थान अजमेर में दरगाह के खादिम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खादिम पुलिस की गिरफ्त में आते नजर दिख रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अजमेर पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ इस वीडियो के सामने आने के बाद अजमेर दरगाह के डीएसपी संदीप सारस्वत को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बता दें कि डीएसपी सारस्वत गिरफ्तारी के समय सलमान को नशे में होने की बात कहकर बचाव करने की सलाह देती नजर आ रही हैं। सुनिए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने सारस्वत को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल वीडियो में पुलिस खादिम से ये कहते सुनाई पड़ती है कि तू कहना कि नशे में था ताकि तू बच जाए। सोशल मीडिया पर बीते दिनों अजमेर की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में सलमान नुपुर शर्मा पर विवादित टिप्पणी करते दिखा। सलमान ने खुले शब्दों में कहा कि नुपुर शर्मा की गर्दन लाने वाले को अपना मकान दे देंगे। सलमान के इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सलमान की किस तरह सलमान ने नुपुर की गर्दन लाने पर अपना मकान देने की बात कही थी, सुनिए। जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम डूब। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वीडियो में अशोक गहलोत की पुलिस सलमान को समझाते साफ दिख रही है, जिससे उसे बचाया जा सके। क्या कांग्रेस के शासन में हिंदू जीवन मायने नहीं रखता है? गौरतलब है कि सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने चिश्ती के बारे में बात करते हुए बताया कि सलमान पर पहले से 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या की कोशिश से लेकर हत्या के मामले शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी करेंगे। भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। शादी के कार्यक्रम को बेहद निजी रखा गया है। इसमें खास दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल होंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। भगवंत मान की मां शादी की तैयारियों के लिए पहले ही चंडीगढ़ में सीएम आवास पहुंच चुकी है। वहीं संगरूर में अपने गांव सतौज में रहती हैं। बता दें कि 32 साल की गुरप्रीत कौर हरियाणा की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल पंजाब के राजपुरा में रहती हैं। गुरप्रीत अपने परिवार में तीसरे नंबर की लड़की हैं। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं। गुरप्रीत की दोनों बड़ी बहनें विदेश में रहती हैं। वहीं उनके पिता खेतीबाड़ी का काम देखते हैं। उन्होंने महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS की पढ़ाई की है। जानकारी के मुताबिक गुरप्रीत कौर पहले से भगवंत मान के परिवार के संपर्क में थी। वो कई बार मान की फैमिली से मिल चुकी हैं। मान के शपथ कार्यक्रम में भी वो शामिल होने के लिए आई थी। गुरप्रीत कौर के पिता का नाम इंद्रजीत सिंह और मां का नाम राज कौर है। गौरतलब है कि भगवंत मान की पहली शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं जो फिलहाल अपनी मां के साथ अमेरिका में रहते हैं। दोनों बच्चे अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भी आए थे। बात करेंगे पटना की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। बुधवार की रात 10 बजे उन्हें एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका शरीर लॉक हो गया है, बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि एम्स में पहले भी लालू यादव का लंबे समय तक इलाज हुआ है, इसीलिए एम्स के डॉक्टर उनके पिता की बीमारियों के बारे में जानते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि शरीर में 3 जगहों पर उनके फ्रैक्चर हुआ है, ये उन्होंने जानकारी दी है। इसमें उनके बॉडी में मूवमेंट इसकी वजह से नहीं हो रही है, ये भी बताया है। इसके लिए उन्होंने कई सारी दवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन दवाओं का असर हार्ट और किडनी पर नहीं पड़े, इसके लिए उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया है। यहाँ उन्हें पूरे शरीर का उनका चेकअप कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज के लिए यहाँ से सिंगापुर ले जाने के लिए भी बात की जाएगी। उन्होंने बताया कि छाती में दिक्कत है, 2-3 दिनों तक बुखार भी रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर 2-4 सप्ताह में लालू यादव की सेहत में कोई सुधार नहीं होता है तो हम सिंगापुर लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि बकरीद, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा समेत आगामी पर्वों और त्योहारों के चलते सतर्क सावधान रहना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के साथ पेश आएं और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता के साथ काम करें। साथ ही उन्होंने आगामी त्योहार बकरीद पर कुर्बानी के लिए पहले से स्थान के चिन्हांकन पर जोर देते हुए कहा कि तय स्थान के अतिरिक्त कहीं और खासकर विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक दशा में ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जोनल पुलिस महानिरीक्षकों, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नरों के साथ बकरीद, नागपंचमी, रक्षाबंधन, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा आदि के दृष्टिगत कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की। एक सरकारी बयान के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों से बकरीद, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा समेत आगामी पर्वों और त्योहारों के दृष्टिगत तैयारियों, कार्य योजनाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की है। काली मां विवाद को जन्म देने वाली फिल्म डायरेक्टर लीना मडिमलकलई ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। लीना के इस ट्वीट में भगवान धूम्रपान करते दिखाया जा रहा है। लीना के ट्वीट पर लोग उन्हें मामले में और घेरते दिख रहे हैं। लीना ने गुरुवार सुबह 7:15 पर ट्वीट कर एक फोटो शेयर किया। इस ट्वीट पर उन्होंने लिखा कहीं और। वहीं इस ट्वीट में जिस फोटो को लीना ने शेयर किया है उसमें भगवान शिव और मां पार्वती का रोल प्ले करने वाले 2 शख्स सिगरेट पीते दिख रहे हैं। लीना के इस ट्वीट पर आम जनता से लेकर राजनेताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लीना के इस ट्वीट पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि ये रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर उकसावे का मामला है। उन्होंने आगे लिखा, हिंदुओं को गाली देना, धर्मनिरपेक्षता, हिंदू आस्था का अपमान, उदारवाद, लीना का हौसला केवल इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस, टीएमसी उनको सपोर्ट करेगी। बता दें टीएमसी ने अब तक महुआ, मोइत्रा,
पर एक्शन नहीं लिया है, बस उनके बयान से दूरी बना ली है। आपको ये भी बता दें कि लीना मणिमेकलई वही शख्स है जिन्होंने काली विवाद को जन्म दिया है। लीना ने फिल्म काली का पोस्टर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में मां काली सिगरेट पीते दिख रही थी। लीना के इस ट्वीट पर विवाद को बढ़ते देख ट्विटर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने लीना के इस पोस्ट को हटा दिया है। सत्तारूढ़ बीजेडी के विधायक अंगद कन्हार ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पास कर ली है। 58 वर्षीय विधायक ने 72% अंक हासिल किए। वो इस साल कंधमाल जिले में पीताबारी गांव के रुजगी हाई स्कूल में परीक्षा देने के लिए गए थे। अपने परिणाम की खबर मिलते ही कन्हार ने एक मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने जिस स्कूल में परीक्षा की थी उसके शिक्षकों, उसके मतदाताओं, दोस्तों से उन्होंने उनकी बधाई ली है। वो पारिवारिक समस्याओं के कारण 1978 में परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। बता दें, विधायक ने कहा है कि मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के संबंध में रिटायरमेंट आयु तय नहीं है। बता दें, उड़ीसा के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार 6 जुलाई को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें 90.55% विद्यार्थियों को पास घोषित किया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।